जिसने कई सरकारों को बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाई। जिनसे दोस्ती थी, वक्त आने पर उनसे दुश्मनी भी खूब निभाई। नमस्कार साथियों, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सियासत में विवाद, विंदास और विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले जनमानस के नेता शरद यादव के बारे में, जिन्होंने 3 राज्यों में अपना राजनीतिक परचम लहराया। आइए जानते हैं शरद यादव के बारे में, जिन्होंने भारतीय राजनीति पर अहम छाप छोड़ी है। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बदाई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम सुमित्रा यादव और नंदकिशोर यादव था। उन्होंने रेखा यादव से 15 फरवरी 1989 को शादी रचाई। दोनों के एक बेटा शांतनु और बेटी सुवासिनी है। शरद यादव जी ने 75 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस 12 जनवरी 2023 को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में लिया। शरद यादव जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी ओजस्वी थे, परंतु उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के सरकार स्कूल से पूरी की। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई उन्होंने इटारसी से पूरा किया। इसके बाद जननेता शरद यादव साल 1964 में जबलपुर के साइंस कॉलेज से बीएससी और साल 1970 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जबलपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उनकी उपलब्धियों को सहेजने और सम्मान देने के लिए उन्हें स्वर्ण पदक से भी पुरस्कृत किया गया था। शरद यादव ने अपनी राजनीतिक करियर 1971 में कॉलेज के दिनों में ही शुरू कर दिया था। वे पहली बार जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। फिर उन्होंने राजनीति में कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लालू यादव, गुरुदास गुप्ता, एच डी देवगौड़ा और मुलायम सिंह यादव के साथ किया था। आपको बता दें कि शरद यादव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सक्रिय युवा नेता के तौर पर कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और मीसा के तहत 1970, 72 और 75 में हिरासत में भी लिए गए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने में भी इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। उनका वास्तविक राजनीतिक जीवन 1974 में शुरू हुआ, जब वे मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकसभा सीट से पहली बार संसद पहुंचे। यह भी वो दौर था जब जेपी आंदोलन अपने जोर पर था और वे जयप्रकाश नारायण जी द्वारा हलधर किसान के रूप में चुने गए प्रथम उम्मीदवार थे। 1977 में भी वे इसी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे। उस वक्त उनकी युवा जनता दल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद वर्ष 1979 में जनता पार्टी के विभाजन के समय उन्हें चौधरी चरण सिंह गुट का साथ दिया। चरण सिंह के नेतृत्व में जनता दल की टिकट पर यूपी के बदायूं से 1984 में हारने के बाद उन्होंने 1989 में इसी क्षेत्र से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में अपनी जीत के बाद उन्होंने बिहार में अपना परचम लहराया और बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और इस क्षेत्र का कुल 4 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, 1991, 96, 99 और 2009। इसके बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव में वे मधेपुरा से चुनाव लड़े, लेकिन वहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। शरद यादव राज्यसभा सांसद के रूप में 3 बार संसद पहुंचे। इस दौरान उन्हें 1997 में जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया। साल 1998 में मधेपुरा सीट पर लालू यादव से हारने के बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड का स्थापना किया, जिसके बाद 2003 से लेकर 2016 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बाद में नीतीश कुमार भी जनता दल छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। शरद यादव जी को नीतीश कुमार जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। 2016 में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद शरद यादव को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने को लेकर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने मई 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल की स्थापना की, जिसका बाद में राजद में विलय हो गया। अपनी लगभग 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उपलब्धि हासिल की और केंद्र सरकार के कई अहम मंत्रालय संभाले, जिसमें केंद्रीय नगर उड्डयन मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री प्रमुख हैं। साल 2012 में संसद में उनके बेहतरीन योगदान के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2012 से नवाजा गया। शरद यादव जी का राजनीतिक कैरियर कई उतार चढ़ाव और संघर्षों को देखा, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कई कार्य किए, जिसका कभी कोई भारतीय राजनीति में भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।